Hello friends, how are you? Today I will discuss a very important topic that is tariff analysis from your managerial economics. मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा सो दैट कि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले पाओ। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टैरिफ की डेफिनेशन क्या है। टैरिफ को ड्यूटीज़ या टैक्सेस भी बोलते हो। दे आर लेविड ऑन इम्पोर्ट्स, मेनली आप इम्पोर्ट्स पे जो आप ड्यूटी लगाते हो ये एक्सपोर्ट्स पे भी हो सकती हैं। In other words, a tariff is a tax on the goods which one nation imposed on export or on imports of goods जो आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो। तो टैरिफ की हम यहाँ पे बात करें तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे टैक्सेस लगा के, तो एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है। एक हमने टॉपिक किया था, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है डंपिंग की। व्हेन मोनोपोलिस्ट फॉर्म चार्ज इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो आप अपनी होम मार्केट में सेम प्रोडक्ट को लेस हाई प्राइस पे सेल करते हो एंड फॉरेन मार्केट में सेम प्रोडक्ट को आप लेस प्राइस पे सेल करते हो, उसके पीछे भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वो अभी आप एक बार जाके वीडियो में चेक कर सकते हो। तो उसके अगेंस्ट आप डंप जो प्रोडक्ट हुआ है आपका, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। मींस आपने टैरिफ वहाँ पे टैक्सेस लगा दिया है। टू प्रोमोट इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए आप टैरिफ लगाते हो ताकि आपकी अपनी होम कंट्री में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो पाए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाए। टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, ठीक है, आप इंपोर्ट कम वहाँ से करोगे तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज हैं वो भी बचेंगे और उसकी वजह से जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है वो भी इम्प्रूव होगी। टू कर्व कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन हार्मफुल कंजम्पशन, कुछ गुड्स ऐसी हैं, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके ऊपर आप टैक्स या ड्यूटी लगा के उनके कंजम्पशन को वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका ये है। तो आपके ये कुछ ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए। अब हम मेन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस फर्स्ट जो आपका है उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू टैरिफ। रिवेन्यू टैरिफ मीन्स गवर्नमेंट यहाँ पे सिंपली टू रेज द रिवेन्यू, एक इसके पीछे यही ऑब्जेक्टिव है। प्रोटेक्टिव टैरिफ के पीछे आपका एम है दैट गवर्नमेंट यू वांट टू अकॉर्ड द प्रोटेक्शन फॉर योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, आप उसको प्रोटेक्शन देना चाह रहे हो, दैट्स वाई यू आर जस्ट मेकिंग अ प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ इज इंटेंडेड प्राइमरली टू you can say accord the protection of your domestic industry from foreign competition। ठीक है, जो रेट्स हैं यहाँ पे ड्यूटी के प्रोटेक्टिव टैरिफ में वो बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, टू जस्ट कटेल द इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट को सिग्निफिकेंटली एक एक्सटेंट तक आप रिड्यूस करना चाह रहे हो तो प्रोटेक्टिव टैरिफ में आप जो ड्यूटी टैक्सेस हैं वो आप बहुत हाई रखते हो। ऑन द बेसिस ऑफ क्वान्टिफिकेशन ऑफ टैरिफ आप 3 क्लासिफिकेशन करते हो। फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आप जो करते हो, ड्यूटी लेवी करते हो, जो यहाँ पे लगाते हो वो लगाते हो पर फिजिकल यूनिट ऑन इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटी। मीन्स अ स्पेसिफिक ड्यूटी इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द ड्यूटी लेविड अपॉन द ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी इम्पोर्टेड। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक्स रुपीज़ आपने पर टीवी यूनिट आपने वहाँ पे इम्पोज किया है, या हम यहाँ पे बात करें ऑयल के ऊपर आप करो कि पर लीटर आपने उस पर लगाया। फर्टिलाइज़र का हम केस लें, पर टन इतने आपने उसके ऊपर इम्पोज किया है। तो मीन्स पर यूनिट आप पर्टिकुलर बात करते हो, तो हम इसकी बात करते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी की। एड वॉलोरम ड्यूटी हम यहाँ पे बात करें इफ़ दे आर लेविड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इस मेन आएगा आपका परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, इट इज़ नोन एज द एड वॉलोरम ड्यूटी। नेक्स्ट हम बात करें कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी में आप दोनों का यहाँ कम्बिनेशन लेते हो। व्हेन अ कमोडिटी इज सब्जेक्ट टू बोथ स्पेसिफिक एंड एड वॉलोरम ड्यूटीज़। ठीक है, जनरली आपकी कंपाउंड ड्यूटी को हम इसमें रेफ़र करते हैं। तो हम कम्बिनेशन ले सकते हैं। सपोज
आपकी हम क्लास में भी हमने एग्जांपल दिया था, सपोज 10 लाख रुपीज़ की आप कार इंपोर्ट करते हो तो उसमें 1 लाख रुपीज़ स्पेसिफिक ड्यूटी हो सकती है रिस्पेक्टिव ऑफ द कार वैल्यू, एंड 10% ऑफ द जो इसकी MRP है, जो कार की वैल्यू है सॉरी, उसके ऊपर आप लगा सकते हो। तो उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड ड्यूटी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये टैरिफ बैरियर्स थे जो हमने पीछे किए, स्पेसिफिक, एड वैलोरम एंड कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स ये दोनों का कम्बिनेशन है, स्पेसिफिक और एड वैलोरम। कुछ नॉन टैरिफ बैरियर भी आपके होते हैं, मीन्स एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन या कोई पॉलिसी या कोई उनका कोई प्रोसीजर जो टैरिफ के अलावा जो आप यहाँ पे इफ़ेक्ट करे इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आएंगे। Means they are obstacle to import other than tariff. They are you can say administrative measures that are imposed on the imposed by the domestic government to discriminate against the foreign goods, and ये नॉर्मली आप किसके के लिए करते हो, अपनी होम मार्केट की फेवर के लिए करते हो। उसमें सबसे पहले जो हम बात करें उसमें आता है कोटाज और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे आप लगा देते हो, मीन्स यू विल लिमिट द क्वांटिटीज़ ऑफ इम्पोर्ट फर्स्ट में। सेकंड में आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी मे बी लेविड एन इम्पोर्टिंग कंट्री व्हेन द प्रोड्यूसर सेल देयर गुड इन द मार्केट एट अ लो प्राइस, तो उस केस में हम वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करते हैं। सब्सिडीज़ मीन्स इट मे कवर एनी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय अ पब्लिक बॉडी, ठीक है, वेयर बाय अ बेनिफिट इज़ कन्फर्ड। इट गिव्स सम लाइक सब्सिडी किस बेस पे हो सकती है, आपकी ग्रांट हो सकती है, वो कोई लोन हो सकता है, कोई लोन गारंटी हो सकती है, कोई फिजिकल एक्सपेंडिचर हो सकता है, कोई प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सब्सिडी हम यहाँ पे देते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में हम यहाँ पे हम बात करते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट नॉर्मली यूजुअली उनको वहाँ पे एक्शन लेती है, बट वो एक्शन तभी लेती है जब कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री की साइड से कोई कंप्लेन उनको रिसीव हो, या उनके पास ऐसा कोई प्रूफ हो कि उस जैसा या वैसा ही सेम प्रोडक्ट उनकी जो बेनिफिट हैं या जो होम मार्केट में है उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वहाँ पे उस केस में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती हैं। सेफ गार्ड सडन सर्ज, लाइक हम इसमें बात करें कि इंपोर्ट में आपका कोई एक्शन वहाँ पे लेना है, तो टेम्परेरी आप इसमें कंट्रोल करते हो थ्रू अ सेफ गार्ड। ये एक आर्टिकल है आपका गैट के अंदर, GATT के अंदर, WTO में भी एक मेजर बनाया गया था आर्टिकल 19 में, तो उसके आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री का आप वहाँ पे इशू लेके सेफ गार्ड का प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो। टेक्निकल बैरियर में हम बात करते हैं दैट द एग्रीमेंट दैट कवर द स्टैंडर्ड दैट आर अप्लाइड टू द इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्निकल बैरियर्स में क्वालिटी और सेफ्टी, ठीक है, दो वर्ड ये याद रखना, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वालिटी और सेफ्टी का इशू रख के आप वहाँ पे बैरियर इम्पोज करते हो कि उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे वो कंट्री आपको प्रोडक्ट को नहीं दे रही है, तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मीन्स गवर्नमेंट कुड डिस्क्रिमिनेट इन फेवर टू डोमेस्टिक सप्लायर अगेंस्ट द फॉरेन सप्लायर, लाइक ये इस टाइप का आपको डिस्क्रिमिनेशन यूरोपियन यूनियन EU एक मेंबर आप कभी आप पढ़ोगे इंटरनेशनल बिजनेस में, तो उस टाइप की भी यहाँ पे बैरियर लगाते हैं। सो ये ओवरऑल आपका थोड़ा सा डिस्कशन हुआ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के ऊपर। अब हम बात करें जो आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, यहाँ पे क्या आएंगे, तो हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम ये डायग्राम दिखाएंगे आपको, ये डायग्राम बनाना है 1 बाय 1, मैं आपको एक एक यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए OX एक्सिस पे आप यहाँ पे लीजिएगा, YO एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस, OX एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, और यहाँ पे प्राइस के साथ साथ आप एक चीज़ और लेते हो, टैरिफ भी आप लोगे, टैक्सेस कितना लगा रहे हो। ये आपका डोमेस्टिक डिमांड का और DD, SS इज़ डोमेस्टिक सप्लाई कर,
नॉर्मली आप यहाँ पे जाओगे तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी आ जाएगी, जिसको हम अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। अब आपने यहाँ पे अजम्पशन लेनी है दैट फॉरेन सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक, और वो फॉरेन सप्लाई कार हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ इसका, फॉरेन सप्लाई कार बनाओगे दिस वन, इसको आप नाम दे दो कोई भी, लाइक मैं नाम दे रहा हूँ इसको PFS। इसको हमने क्या अज्यूम किया है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, OX एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स इस प्राइस पे आप कितना ही इंपोर्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी है आपकी, डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो क्या है आपकी, से OQ2, एंड जो आप इंपोर्ट करोगे वो करोगे OQ2 टू OQ1, ठीक है, ये वाला आप इंपोर्ट करोगे। और किस प्राइस पे आप इंपोर्ट करते हो, आप OP प्राइस पे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो। अब आपने इसमें टैक्स लगाना है, टैक्स लगाने से अब आपका प्राइस बढ़ा OP से OP1, और ये अब आपका फॉरेन सप्लाई का FS प्लस इसमें आपने क्या जोड़ दिया, आपने टैरिफ टैक्सेस जोड़ दिए। तो उसकी वजह से अब सिचुएशन यहाँ पे देखो क्या बनी है, इसमें सप्लाई कार को ये यहाँ पे कट कर रहा है, एक ये यहाँ पे कट कर रहा है। अब इनको नाम दीजिए से OQ3 एंड OQ4। अब आप इंपोर्ट कितना करते हो, पहले इंपोर्ट करते थे ये वाला OQ2 से OQ1, अब टैरिफ लगने की वजह से अब आपके इंपोर्ट कम हो गए हैं OQ3 से OQ4। और डोमेस्टिक जो आपका सप्लायर था पहले OQ, ये क्वांटिटी आपकी सप्लाई होती थी, अब ये भी सप्लाई बढ़ गई है, कॉज उनको आप हाई प्राइस पे कर रहे हो यहाँ पे, पहले OP प्राइस था अब OP1 प्राइस हो गया है। तो टैरिफ लगने की वजह से आपका क्या हुआ, इंपोर्ट हमारे रिड्यूस हो गए हैं, टैक्सेस लगने की वजह से इंपोर्ट रिड्यूस हो गए हैं। अब इस डायग्राम में आप ये चीज़ें देखिए, मैं लिख रहा हूँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f। तो जो ये वाला एरिया है इसको हम अलग से मेंशन करेंगे, ये वाला जो एरिया है इसकी अलग से एक्सप्लेनेशन है, ये जो एरिया आया है इनकी अलग से एक्सप्लेनेशन है। देखिए जो आपका फाइनल कर्व बना है ये हमारा ये कर्व बना है, इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्या है। प्रोटेक्टिव इफेक्ट इज़ ABE एरिया के इक्वल है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट इज़ ABE एरिया के इक्वल है। मींस आपने टैक्सेस बढ़ा के जो आपकी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था उसको प्रोटेक्शन दी है, तो वो इस इक्वल एरिया के आया है। कंजम्पशन इफ़ेक्ट, टैरिफ लगने की वजह से पहले आप कंजम्पशन ज़्यादा करते थे, अब कंजम्पशन आपका क्या हो गया, अब आपका कंजम्पशन रिड्यूस हो गया है। देखिए ये वाला भी हमने निकाला हुआ था, उसमें जो इनिशियल जो आपका अमाउंट आया था ये भी आपको मेंशन करना है यहाँ पे, क्लियर। पहले आप कंजम्पशन करते थे से, ये हमने यहाँ पे लिया था OQ, और ये OQ से 4 कर सकते हो, आगे पीछे इसमें कर लो, OX एक्सिस पे इसको क्या मेंशन कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। पहले आपका कंजम्पशन होता था ये वाला इस एरिया के इक्वल, अब कंजम्पशन रिड्यूस हो गया है इस एरिया के इक्वल, मींस OQ3 अब कंजम्पशन है, मींस आपका कंजम्पशन इफेक्ट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ प्राइसेस बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट आप यहाँ पे करते हो रिवेन्यू इफेक्ट, ABCDE एरिया के जो आपका इक्वल आया है हमने इसको यहाँ पे करना है, ये वाला जो रिवेन्यू आपको रिसीव होगा ये गवर्नमेंट की पॉकेट में जाएगा, इसको हम बोलते हैं PP1AE। ये एरिया जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस वो बढ़ने की वजह से वो उसकी पॉकेट में जा रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपका इम्प्रूव होगा, लेट मी क्लियर इरेज, ठीक है। और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट क्या आएंगे आपके, इंपोर्ट आप कर रहे हो तो वो दोनों रिड्यूस होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पे इम्प्रूव होगा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरिफ लगने के बाद आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी, कोज यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई आप बढ़ाओगे, कंपटीशन आपका रिड्यूस होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट जो हमने वहाँ पे बताया था आपका, वो आपके प्रोड्यूसर की पॉकेट में जा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कंज्यूमर जो सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस वैसे होता है व्हाट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो कंज्यूमर जो सरप्लस है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा
और बट प्रोड्यूसर को ये 100% है कि वहाँ पे गेन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पे इंपोर्ट हमने रिड्यूस किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। एंड स्टिल आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के आप क्लियर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो फॉर माय मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।